ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया क्यों करते हैं, कौन बताएगा? क्यों करते हैं ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया? और इसका दूसरा नाम डिटरमाइन मैम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। and to determine the size, shape and its characteristics and various functions. ठीक है, तो ये क्यों इसका नाम ग्राम स्टेनिंग दिया है? साइंटिस्ट के नाम पे मैम। हाँ, साइंटिस्ट के नाम पे मैम। ये किस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था? मैम हैंस क्रिश्चियन ग्राम करके थे उन्होंने। क्रिश्चियन ग्राम इन 1884, है ना, डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम उनका सरनेम था, तो इस कारण से ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया नाम दिया गया। ठीक है, तो अगर आप इस स्टेनिंग टेक्निक का तो आपको देखने को दिख रहा होगा आपको कि दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डेनिश फिजिशियन डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884। सबको विजिबल है ना? यस मैम। तो Yes, ma'am. useful for different staining procedure in bacteriologically, which besides determining gross morphology differentiate bacteria into two major distinct groups, gram positive and gram negative. तो जो दो ग्रुप ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के हैं, उनको क्या करता है ये टेक्निक? डिफरेंशिएट करता है। और डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट एंड रिस्पेक्टिव मीडिया फॉर देयर कल्चर इन लैबोरेटरी। तो इस तरीके से ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स है, इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स यूज होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज स्मीयर प्रिपरेशन, second is heat fixing of smear, third is staining with crystal violet, then use of iodine and Lugol's iodine which act as a moderant, then treatment with acetone or alcohol mixture which is acting as decolorizing agent, and last is the use of saffron. Saffron is a counter stain agent। ठीक है, तो इस तरीके से 6 स्टेप्स में ये बेसिकली ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स की जाती है। फर्स्ट क्या है? स्मीयर प्रिपरेशन, देन हीट फिक्सिंग ऑफ स्मीयर, देन स्टेनिंग विद क्रिस्टल वॉलेट, देन यूज ऑफ आयोडीन और लुगोल्स आयोडीन सॉल्यूशन, देन ट्रीटमेंट विद एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर एंड लास्ट यूज ऑफ सैफरन। ठीक है, तो जो भी कोई स्मीयर है उसको हमको पहले क्या करना पड़ता है? एयर ड्राइड करना पड़ता है। ड्राई करने के बाद हम पहले क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, क्रिस्टल वॉलेट डालने के बाद वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आयोडीन डालेंगे, आयोडीन और क्रिस्टल वॉलेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के कारण जब हम वॉशिंग करते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से रिटेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो स्टेन है वो रिटेन हो जाता है, जो कि प्राइमरी स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है? क्रिस्टल वॉलेट होता है। और जो सेकेंडरी स्टेन यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं? सैफरन। तो सैफरन जो है वो पहले ही जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं वो पहले से अपीयर डार्क ब्लू और वॉलेट हो जाते हैं। किसके कारण? क्रिस्टल वॉलेट के कारण। तो जब हम डीकलराइजिंग स्टेप करते हैं तो डीकलराइजिंग स्टेप में क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर उनमें ज्यादा थिक होती है, उसके कारण जो क्रिस्टल वॉलेट है वो उसके अंदर रिटेन कर जाता है। और डीकलराइजिंग स्टेप के में भी वो जो कलर है वो क्या होता है? लीक आउट नहीं होता है। ठीक है, और उसके कारण जैसे ही हम दूसरा स्टेन भी डालेंगे तो वो पहले से ही डार्क वॉलेट कलर है, तो जो सैफरन रेड कलर का है वो कलर उसमें चढ़ता नहीं है। ठीक है, पर अगर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करें तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या कंटेंट ज्यादा होता है? लिपिड का कंटेंट ज्यादा होता है। लिपिड का कंटेंट ज्यादा होने के कारण जब जैसे ही हम अल्कोहल का ट्रीटमेंट करते हैं इन केस ऑफ डीकलराइजिंग स्टेप
में जब हम अल्कोहल यूज करेंगे तो अल्कोहल क्या कर देता है, लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर देता है। वहां लिपिड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लिपिड डिसॉल्व होने के कारण जो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स अगर अंदर बना भी है सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, वो लीक आउट हो जाता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, जिसके कारण जैसे ही हम सेकेंड स्ट्रेन यूज करेंगे सेफ्रोनिन तो वो रेड कलर ले लेता है। तो क्रिस्टल वॉलेट लीक आउट हो जाता है ग्राम नेगेटिव से और रेड कलर आ जाता है ड्यू टू सेकेंड सेफ्रोनिन डाई। इस कारण से इसका मेन जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द सेल वॉल, डिफरेंस इन द सेल वॉल ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव दोनों की ही जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने के कारण आपको स्टेनिंग डिफरेंट दिखेगी। ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज थिन, multi-layered, containing high lipid content which are readily dissolved by the alcohol, resulting in pore formation in the cell wall, facilitating the leakage of the crystal violet iodine complex, and resulting in discoloration of gram-negative bacteria which takes saffronin and appears red. On the other hand, cell wall of gram-positive bacteria are thick, composed mainly of proteins and cross-linked mucopeptides or polypeptide chains. On application of decolorizing agent, dehydration is caused, resulting in closure of pores of cell wall, thereby retaining the CV1 complex and do appear blue or purple. तो इस तरीके से डिफरेंस दोनों के सेल वॉल में होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में डिफरेंस होने के कारण जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को एक्वायर कर लेता है, और ग्राम नेगेटिव जो कि सेल वॉल उसमें लिपिड ज्यादा कंटेंट होता है, जिसके कारण जो अल्कोहल ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें लीकेज हो जाता है, लीक डिसॉल्व हो जाती है लिपिड सेल वॉल, जिसके कारण जो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो लीक आउट हो जाता है। लीक आउट होने के कारण आपको वॉलेट कलर नहीं दिखता। फिर से आप जब रेड कलर डाई का ट्रीटमेंट देते हो तो वो रेड कलर एक्वायर कर लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है, बेस्ड ऑन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल आपको ये टेक्निक करनी है। तो ये बस आपको याद रखना है कि 1 by 1 कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहले आप देख सकते हो रिएजेंट कौन कौन से लगते हैं इसमें, क्रिस्टल वॉलेट स्टेन, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन, इथिलीन इथाइल अल्कोहल और अल्कोहल एसीटोन 1:1 सॉल्यूशन, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन। 4 चीजों की जरूरत आपको होती है। कौन कौन सी, क्रिस्टल वॉलेट, ग्राम आयोडीन, इथिलीन इथाइल अल्कोहल और अल्कोहल एसीटोन सॉल्यूशन, सैफ्रोनिन सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेक स्मीयर ऑफ ए गिवन कल्चर ऑन ए क्लियर ग्लास स्लाइड। पहले आपको स्मीयर बनाना है, एयर ड्राई द स्मीयर एंड हीट फिक्स इट। हीट के थ्रू आपको फिक्स करना है। कवर द स्मीयर कंप्लीटली विद द क्रिस्टल वॉलेट स्टेन एंड लीव द स्टेन ऑन द स्लाइड फॉर 1 मिनट। 1 मिनट तक आपको क्रिस्टल वॉलेट स्टेन के साथ उसको कवर करना है, स्मीयर को कंप्लीटली स्मीयर को कवर करना है। फिर 1 मिनट जैसे ही होगा, यू हैव टू वॉश द स्लाइड जेंटली इन डिस्टिल्ड वाटर और टैप वाटर। तुरंत आपको वॉश कर देना है स्लाइड को, ठीक है, अंडर द टैप वाटर। देन फ्लड द स्मीयर विथ ग्राम्स और लुगोस आयोडीन सॉल्यूशन। आपको ये पहले बनाना पड़ेगा ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको आपको फिर से स्मीयर को क्या कर देना, फ्लड करना है और वेट फॉर 1 मिनट। आयोडीन ट्रीटमेंट कितना देना है, 1 मिनट तक देना है। उसके बाद फिर से वॉश करना है, वॉश विद द टैप वाटर जेंटली एंड ड्रेन केयरफुली। उसके बाद ऐड इथाइल अल्कोहल और एसीटोन अल्कोहल मिक्सचर ड्रॉप बाय ड्रॉप until the smear becomes free from any colorization। तो ये जो स्टेप है वो आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है अल्कोहल, और 20 से 30 सेकेंड्स तक करना है, जब तक कि आपको डीकलराइज जो स्मीयर है वो थोड़ा सा आपको कलरफुल नहीं दिखना चाहिए। उतने टाइम तक आपको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप
20 से 30 सेकेंड्स तक करना पड़ता है। फिर से वॉश करना है स्लाइड को जेंटली अंडर द रनिंग टैप वाटर एंड ड्रेन इट। नाउ काउंटर स्टेन विद सैफरन। लास्ट स्टेप है वो, आपको काउंटर स्टेन करना है सैफरन और वेट फॉर 30 सेकेंड। तो बहुत ही कम टाइम में ये पूरा स्टेप्स हो जाते हैं, भले ही आपके 6 स्टेप्स हैं पर आपको 30 सेकेंड 1 मिनट विद इन 5 मिनट्स आप ये पूरा टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर वॉश अगेन एंड ब्लॉट ड्राई विथ ब्लॉटिंग पेपर एंड सिंपली एयर ड्राई द स्लाइड्स एंड ऑब्जर्व अंडर द ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के अंदर आप इसको ऑयल जो लेंस होता है उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो आपको ये डायग्रामेटिकली भी आपको बताया कि मेक ए स्मीयर देन हीट फिक्स इट देन वेट फॉर द क्रिस्टल वॉलेट, आप फ्लड विद द क्रिस्टल वॉलेट एंड वेट फॉर 1 मिनट, वॉश इट, then flood with Lugol's iodine solution, wait for 1 minute, then wash it, then decolorize with alcohol and wait for 30 seconds, then wash it, then again counter stain with the saffron, wait for 30 seconds and then wash it and dry the slide and observe under the oil immersion lens or objective under the microscope. तो इस तरीके से पूरा ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है। जब अगर आप वर्चुअली लैब के अंदर होते तो आप करते, पर आप किस तरीके से इसको परफॉर्म करोगे इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बता रही हूँ मैं आपको, वो आपको देखना है। The gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an agar plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an agar medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of grams iodine is added and retained on the slide for about 1 minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone. This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added drop-wise, with the slide tilted at an angle until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain saffronin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Generally, the gram stain correlates with the cell wall structure among the bacteria. The ethanol is thought to shrink the thick peptidoglycan in gram-positive cells, thus retaining the dye. The thick, dehydrated peptidoglycan layer of gram-positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. In contrast, the peptidoglycan in gram-negative bacteria is very thin and has large pores.
Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus removing the crystal violet iodine complex.